वेलकम दोस्तों। आप सुन रहे हैं वोकल, जहां किताब सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं, सोच बदलने का माध्यम है। आज हम आए हैं द इंडिया वे के तीसरे अध्याय में, द डॉगमास ऑफ दिल्ली। यहां डॉक्टर एस जयशंकर उन सोच की जंजीरों पर प्रकाश डालते हैं जो सालों तक भारत की फॉरेन पॉलिसी को जकड़ के रखती रही। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे कुछ पुरानी धारणाएं, चाहे वो पॉलिटिकल हों या इमोशनल, भारत के ग्लोबल एम्बिशंस के रास्ते में रुकावट बन गई थी। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पे कई बार आइडियोलॉजी का बोझ ज्यादा हो गया। हमने कभी-कभी प्रैक्टिकलिटी को छोड़कर आइडियलिज्म के पीछे भागना ज्यादा पसंद किया। उनका कहना है कि नेहरूवियन विजन, जिसमें भारत ने दुनिया के प्रति एक मॉरल टीचर का रोल अपनाया, कभी-कभी हमारे नेशनल इंटरेस्ट से टकरा गया। उन्होंने इस आइडियलिज्म को एक डॉगमा कहा, यानी कि एक ऐसी सोच जो बिना चैलेंज किए फॉलो की गई। जैसे भारत ने कई बार अपने डिफेंस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ग्लोबल स्टेज पर पीस का प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने 1962 के इंडो चाइना वॉर का उदाहरण दिया, जहां आइडियलिस्टिक ट्रस्ट ने हमें तैयार होने से रोका और अंजाम भारत के लिए नुकसान का सबूत बना। जयशंकर लिखते हैं कि यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक पैटर्न बन गया था, जहां इमोशंस, हिस्टोरिकल गिल्ट और एक सूडो मॉरल पोजीशनिंग ने प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी को दबा दिया। हमने कई बार इस वजह से समय पर राइट पार्टनर्स नहीं चुने या अपने कार्ड्स खुद ही दुनिया के सामने रख दिए। एक और डॉगमा जिस पर डॉक्टर जयशंकर बात करते हैं, वो है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। उनका कहना है कि रिस्ट्रेंट कभी-कभी मैच्योरिटी का संकेत होता है, लेकिन जब आप उसका अत्यधिक पालन करते हो और दूसरे उसका गलत फायदा उठाते हैं, तो वो रिस्ट्रेंट वीकनेस बन जाता है। उन्होंने ये मुद्दा 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद उठाया, जब भारत ने मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन दुनिया ने उस रिस्ट्रेंट को वीकनेस के रूप में देखा। उनका कहना है कि हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट आए जहां डिप्लोमेसी को बोल्ड होना चाहिए था, लेकिन हम सिंबॉलिक जेस्चर्स तक सिमट के रह गए। उन जेस्चर्स ने ग्लोबल परसेप्शन तो बना दिया, लेकिन भारत के एक्चुअल इंटरेस्ट की रक्षा नहीं हुई। इसीलिए वो कहते हैं कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में मॉरल हाई ग्राउंड और नेशनल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। जयशंकर एक और इंटरेस्टिंग बात उठाते हैं, द फियर ऑफ पावर। भारत का एक हिस्सा हमेशा अपने आप को एक पीसफुल, नॉन वायलेंट, स्पिरिचुअल राष्ट्र के रूप में देखना पसंद करता रहा है। इस वजह से कई बार पावर और इन्फ्लुएंस का यूज हमें अनएथिकल लगता था। लेकिन उनका कहना है कि पावर खुद में न तो अच्छी होती है, न बुरी। उसका उपयोग कैसे होता है, वही उसकी पहचान बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत वर्ल्ड स्टेज पर अपना योगदान देना चाहता है, तो उसे अपनी शक्ति को श्रृंगार नहीं, बल्कि समर्पित तरीके से प्रयोग करना होगा। अपने इंटरेस्ट को असर्ट करना, दूसरों से इक्वल टर्म्स पर बात करना, ये सब आज के जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है, और भारत को इस डॉगमा से बाहर आकर ये रोल एक्सेप्ट करना होगा। चैप्टर के मध्य में डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि हर राष्ट्र का एक सेल्फ इमेज होता है। भारत का सेल्फ इमेज बहुत आइडियलिस्टिक रहा है, एक आदर्श राष्ट्र जो सबको शांति सिखाता है, जो सबका भला चाहता है। लेकिन आज का वर्ल्ड रियलिज्म पर चल रहा है, जहां अलायंसेस, डिफेंस, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ज्यादा मैटर करते हैं। इस सेल्फ इमेज को रीडिफाइन करना जरूरी है। वो लिखते हैं कि नए भारत के लिए यह समय है कि वो अपने रोल को एक पैसिव ऑब्जर्वर के रूप में ना देखे, बल्कि एक एजर्टिव एक्टर के रूप में डिफाइन करे। जो डिसीजंस ले, उनका बेस अपने नेशनल इंटरेस्ट पर हो, न कि किसी पुरानी गिल्ट, लेगेसी या अनरियलिस्टिक मोरालिटी पर। इस अध्याय में वो हमें चैलेंज करते हैं कि क्या भारत अपनी विदेश नीति को इमोशनल बैगेज से आज़ाद कर पाएगा? क्या हम अपने पास्ट को सम्मान देते हुए एक नए नैरेटिव के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं? अंत में उनका मैसेज साफ है, डॉगमास से मुक्ति पाना ही नए भारत का पहला कदम है। भारत को खुद पर भरोसा करना होगा और अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए अपनी पॉलिसी को कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के साथ सिंक करना होगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे एक और रोचक मुद्दा, ऑफ मैंड्रिन्स एंड मासेस, जहां फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की चीज नहीं, बल्कि आम जनता तक कैसे पहुंचती है, इस पर प्रकाश डाला गया है। आप देख रहे हैं वोकल, जहां असली सोच को असली शब्दों में आप तक लाते हैं। अगला पार्ट मिस न करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।